लंदन में भारतीय चुनाव की धूम, बीजेपी की ओवरसीज यूनिटों ने निकाली कार रैली। बीजेपी समर्थकों ने रैली निकालकर जीत के दावे किए। रैली में सैकड़ों कारें शामिल थी। लंदन के नॉर्थहोल्ट में कच्छ लेवा पाटीदार समाज परिसर से शुरू हुई कार रैली वेम्बली में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के पास समाप्त हुई। ब्रिटिश सांसद ब्लैकमैन ने कहा, भारत में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ब्रिटेन के बीच दोस्ती मजबूत हुई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होगा मतदान। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होंगे चुनाव। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आया। बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से तैयार। विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। देश ने सुशासन का ऐतिहासिक दशक देखा है। वोट ऐसे नेतृत्व को दे जिसके पास विजन हो। चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है। पोस्ट का लिखा, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, बढ़ चढ़कर लोग चुनाव में लें भागीदारी। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव। दिल्ली और केरल में 1 चरण में होगा मतदान। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी। देश भर में 10 लाख से ज्यादा होंगे मतदान केंद्र। 55 लाख ईवीएम में होगी प्रत्याशियों की किस्मत कैद। 1.5 करोड़ से ज्यादा चुनाव आयोग के कर्मचारियों की रहेगी तैनाती। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में हुआ इजाफा। 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं करेंगी वोटिंग। 1 करोड़ 82 लाख युवा पहली बार करेंगे मत का इस्तेमाल। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों पर चुनाव आयोग ने शायराना अंदाज में कसा तंज। कहा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। हेट स्पीच पर भी लगाई रोक। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष पे बोला हमला। कहा, ईवीएम को लेकर विपक्ष का दोहरा मापदंड। चुनाव में हारने वाले पर ईवीएम फोड़ते ठीक रहा। लोकतंत्र में जनता करती है जीत का फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से चुनाव के लिए तैयार। ये जनता के बीच जाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का अवसर है। हमारे लिए तो एक अवसर है जनता के बीच में जाने का, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का। कुशल ईमानदार नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियां मोदी सरकार की, हम इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का बयान। कहा, हम शुरू से ही तैयार। 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी एनडीए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्वाचन आयोग के ऐलान का स्वागत किया है। कहा, हम सभी लोग इस महापर्व में शामिल हो। यूपी में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल चिन्ह को प्रचंड बहुमत के साथ खिलाने के लिए मन बना चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुनाव तारीखों का किया स्वागत। कहा, बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार। हम ट्विटर पर नहीं लड़ते चुनाव। इस चुनाव में सपा बसपा हो जाएगी साफ। हम ट्विटर पे ट्वीट करके चुनाव नहीं लड़ते। हम जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार। यूपी सरकार के मंत्री और एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर का दावा। कहा, 4 जून को 400 पार। जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत देने का बना लिया है मन। उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनाव की तैयारी पूरी। यूपी में बीजेपी जीतेगी पूरी 80 सीटें। जनता का मिलेगा अपार साथ। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट हुआ। लखनऊ में सीआरपीएफ ने किया पैदल मार्च। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, यह चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने वाला, युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा देने वाला। जनता करेगी वोट। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी के दावों पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, चुनाव परिणाम के बाद सब हो जाएगा साफ। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। एमपी के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह ने प्रचंड जीत का दावा किया। कहा, देश की प्रगति के लिए पीएम मोदी अमृत कुंभ तो राहुल गांधी है विश्व कुंभ। जनता बना चुकी है अपना मन। एक तरफ आजादी के अमृत काल में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमृत कुंभ है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो तो विश्व कुंभ ही लगते हैं।
राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी जीत का भरा दम, कहा राजस्थान में 25 में 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। मोदी जी पर देश की जनता को है पूरा भरोसा। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी चुनाव तारीखों का किया स्वागत, कहा 7 चरणों में चुनाव सही फैसला, 6वें चरण में दिल्ली में मतदान, पीएम मोदी को फिर मिलेगा जनता का आशीर्वाद। चुनावी तारीखों के ऐलान पर नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज का बयान, कहा सभी भारतीयों से मतदान जरूर करने की अपील करूंगी। दिल्ली की जनता बीजेपी को सभी सीटों पर देगी आशीर्वाद। अब की बार 400 पार एक संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मैं जानती हूं कि जनता जनार्दन हमारा पूरा योगदान करेगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा हर कोई चुनाव के लिए बहुत उत्साहित है, मथुरा के लोग विकास में मेरा समर्थन करें। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व की बेला आई है, एनडीए की फिर होगी वापसी, पहले ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, 7 चरणों में चुनाव होने से देश में रुक जाएंगे विकास के काम, 3 या 4 चरणों में किए जा सकते थे चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा न्याय खत्म करने के लिए देश ने 5 साल के इंतजार, कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी रिकॉर्ड जीत। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर निशिकांत दुबे का पोस्ट, कहा 1 जून को गोंडा में मतदान, इसके अलावा मई में नामांकन करूंगा, फिर एक बार मोदी सरकार। गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा 4 जून को रिजल्ट 400 पार आएगा, नए भारत के शिल्पकार के रूप में पीएम मोदी खड़े हैं। 4 जून को रिजल्ट 400 पार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लाभ इतने गांव-गांव, हर घर, हर टोला, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे को मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव की घोषणा पर कहा प्रदेशवासियों से अपील है कि लोकतांत्रिक उत्सव में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और विकास के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बोले जेजेपी का जनाधार बचा नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा पर बोले जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड में 4 चरणों में होगा मतदान, इसका स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी चुनाव की तारीखों पर बोले पूरे देश में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे, विपक्ष का तो गठबंधन भी नहीं हुआ अभी। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अब की बार 400 के पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके लिए काम कर रहे हैं। देश की जनता ने मन बना लिया है। चुनाव की तारीखों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार चुनाव में देरी हुई है, हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया जीत का भरोसा, कहा जीत बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, हम राज्य में 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। 2014 2019 में 25 सीट जीते हैं, अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा हम जनता के बीच जाएंगे, पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे और फीडबैक भी लेंगे। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को करेंगे संबोधित, एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए राजा की यह पहली चुनावी बैठक होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हुआ, 19 अप्रैल को सिक्किम, अरुणाचल, तो 13 मई को आंध्र प्रदेश में चुनाव, ओडिशा में 4 चरणों में होगी वोटिंग, आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, का सुरक्षा कारणों से लोकसभा के साथ नहीं कर सकते मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी के लिए दुख, ऐसा कैसे करा पाएंगे एक देश एक चुनाव। उमर अब्दुल्ला ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कसा तंज, कहा जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में असमर्थ है और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा बलों की जरूरत होती है, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, इसमें विपक्ष को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का उठाया मुद्दा, कहा 4 राज्यों के साथ क्यों नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर के चुनाव। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीजेपी में शामिल हुई। अनुराधा पौडवाल ने कहा, बीजेपी सरकार का सनातन से है गहरा नाता। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव, नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर, तो इटावा से धोरे को मिला टिकट। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा पहले रामपुर की पहचान चाकू से थी, जेब कतरे करते थे इस्तेमाल, आज चाकू का यूज लोगों को सुरक्षा देने में हो रहा है। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का पिछली सरकारों पर निशाना, बोले पहले गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती थी, आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है तो 4 गुना मुआवजा देते हैं ताकि किसी गरीब की जमीन को जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में कहा, विकास भी हम देंगे, सियासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर लगाई लताड़, राम मंदिर और सीए के मुद्दे पर जमकर लगाई क्लास, पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने फिर किया बेनकाब। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुबेरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, कहा भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। ओवैसी ने सीए के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की, सीए के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ओवैसी के सीए कानून को लेकर कोर्ट में जाने पर कहा, कानून तो 5 साल पहले ही बन गया था, अब इसके रूल्स बताए गए हैं, अगर कोर्ट जाना था